अहबार और उसका 8वां बाब जो 36 आयत पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसा करने के तेल को और खता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढकों और बेखमीरी रोटियों की टोकरी को ले और सारी जमात को खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर जमा कर। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमात खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर जमा हुई। तब मूसा ने जमात से कहा, ये वो काम है जिसके करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है। फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुस्ल दिलाया और उसको कुर्ता पहनाकर उस पर कमर बंद लपेटा और उसको जुब्बा पहनाकर उस पर अफूद लगाया और अफूद के कारीगरी से बुने हुए कमर बंद को उस पर लपेटा और उसी से उसको उसके ऊपर कस दिया और सीना बंद को उसके ऊपर लगाकर सीना बंद में उरीम और तुमीम लगा दिए और उसके सर पर अमामा रखा और अमामा पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने का तेल दिया और मस्कन को और जो कुछ उसमें था सबको मसा करके मुकद्दस किया और उसमें से थोड़ा सा लेकर मजबे पर 7 बार छिड़का और मजबा और उसके सब ज़रूफ को और हौज और उसकी कुर्सी को मसा किया ताकि उन्हें मुकद्दस करे। और मसा करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सर पर डाला और उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उनको कुर्ते पहनाए और उन पर कमर बंद लपेटे और उनको पगड़ियां पहनाई जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और वो खता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ खता की कुर्बानी के बछड़े के सर पर रखे। फिर उसने उसको ज़बह किया और मूसा ने खून को लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मज़बे को पाक किया और बाकी खून मज़बे के पाए पर उंडेल कर उसका कफ़ारा दिया ताकि वो मुकद्दस हो। और मूसा ने अंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया और उन्हें मज़बे पर जलाया, लेकिन बछड़े को उसकी खाल और गोश्त और गोबर समेत लश्करगाह के बाहर आग में जलाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। फिर उसने सोख्तनी कुर्बानी के मेंढे को हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़बह किया और मूसा ने खून को मज़बे के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। फिर उसने मेंढे के उज़्व को काट कर अलग किया और मूसा ने सर और अज़ा और चर्बी को जलाया और उसने अंतड़ियों और पायों को पानी से धोया और मूसा ने पूरे मेंढे को मज़बे पर जलाया। ये सोख्तनी कुर्बानी राहत अंगेज खुशबू के लिए थी। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानी थी जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने दूसरे मेंढे को जो तखसीसी मेंढा था हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़बह किया और मूसा ने उसका कुछ खून लेकर उसे हारून के दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर लगाया। फिर वो हारून के बेटों को आगे लाया और उसी खून में से कुछ उनके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर लगाया और बाकी खून को उसने मज़बे के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी दुम और अंतड़ियों के ऊपर की चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दहनी रान इन सबों को लिया और बेखमीरी रोटियों की टोकरी में से जो खुदावंद के हुजूर रहती थी बेखमीरी रोटी का एक गिरदा और तेल चुपड़ी हुई रोटी का एक गिरदा और एक चपाती निकाल कर उन्हें चर्बी और दहनी रान पर रखा और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रख कर उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाया। फिर मूसा ने उनको उनके हाथों से ले लिया और उनको मज़बे पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। ये राहत अंगेज खुशबू के लिए तखसीसी कुर्बानी थी। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानी थी। फिर मूसा ने सीने को लिया और उसको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाया। उस तखसीसी मेंढे में से यही मूसा का हिस्सा था जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने के तेल और मज़बे के ऊपर के खून में से कुछ कुछ लेकर उसे हारून और उसके लिबास पर और साथ ही उसके बेटों पर और उनके लिबास पर छिड़का और हारून और उसके लिबास को और उसके बेटों को और उनके लिबास को मुकद्दस किया। और मूसा ने हारून और उसके बेटों से कहा कि ये गोश्त खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर पकाओ और इसको वहीं उस रोटी के साथ जो तखसीसी टोकरी में है खाओ जैसा मैंने हुक्म किया है कि हारून और उसके बेटे उसे खाएं। और इस गोश्त और रोटी में से जो कुछ बच रहे उसे आग में जला देना और जब तक तुम्हारी तखसीस के अय्याम पूरे ना हों तब तक यानी 7 दिन तक तुम खेमा इज्तिमा के दरवाजे से बाहर ना जाना, क्योंकि 7 दिन तक वो तुम्हारी तखसीस करता रहेगा। जैसा आज किया गया है वैसा ही करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है ताकि तुम्हारे लिए कफारा हो। सो तुम खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर
7 रोज तक दिन रात ठहरे रहना और खुदावन के हुक्म को मानना ताकि तुम मर ना जाओ, क्योंकि ऐसा ही हुक्म मुझको मिला है। बस हारून और उसके बेटों ने सब काम खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया जो उसने मूसा की मार्फत दिया था।